नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कोई घर का सदस्य डांट दे या फिर आपसे लड़ाई करे तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति को किस प्रकार से संभाले, यही आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको घर का कोई बड़ा डांट देता है। तो दोस्तों, अगर आपकी मम्मी, पापा, भाई, बहन या किसी और ने आपको डांटा है या फिर आपसे झगड़ा किया है या आपको अपशब्द कहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। चुपचाप एक कोने में जाना है और 5 मिनट शांत होकर बैठ जाना है। आपको एक गिलास ठंडा पानी पीना है ताकि आपका गुस्सा शांत हो जाए। आपको कोई उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको मन ही मन ये सोचना है कि मैं इस झगड़े में शामिल नहीं होना चाहता हूँ और यह कह रहे हैं तो इन्हें कहने दो, मैं अपना काम करूंगा और उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा। देखो दोस्तों, ऐसा है कि अगर आपको डांट पड़ी है, अगर आपके बड़े ने आपको डांटा है तो वह आपकी भलाई के लिए ही सोच रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके अपने आप का बुरा चाहेंगे। इस दुनिया में केवल माता पिता ही अपने बच्चों का भला चाहते हैं और वह ये चाहते हैं उनका बेटा बड़ा काम करे। वो ये नहीं चाहते हैं उनका बेटा कहीं भी असफल हो। तो उन्होंने आपको जो भी कहा है वह आपकी भलाई के लिए ही कहा है। बाहर के लोग आपको गलत करने पर भी नहीं डांटते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि आप सफल बने, इसलिए वह आपको कुछ भी नहीं कहते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन आपके अपने आप का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। इस बात को अपने जहन में छाप लीजिए। ऐसी स्थिति जब आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन इस गुस्से को शांत करना सीखिए। इस गुस्से को किसी पॉजिटिव रास्ते पर लगाए, कोई प्रोडक्टिव काम कीजिए ताकि आपके जीवन में आगे चलकर बाद में पछताना न पड़े। अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता है। इसलिए आपको गुस्से को निगल जाना है और अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, केवल सही बने रहो। आपकी गवाही खुद वक्त देगा। याद रखिए, वक्त में सबसे ज्यादा ताकत होती है। वक्त राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है, इसलिए समय बहुत बलवान होता है। इस चीज को ध्यान में रखें। मेरी बातें आपको आज अटपटी लग रही होगी, लेकिन दोस्तों, जीवन में ऐसा है, मैदान में हारा हुआ इंसान वापस जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान वापस कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए आपको हार नहीं माननी है, केवल शांत होना है। याद रखिए, नदी नाले थोड़ी सी ज्यादा बारिश होने पर उफान पर आ जाते हैं, लेकिन समुद्र कभी भी उफान पर नहीं आता है। और अगर उफान पर आता भी है तो बहुत तबाही करता है। तो आपको समुद्र बनना है, न कि नदी नाले। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अपने आप को समुद्र समझना है, एक ऐसा समुद्र जो शांत बैठा है और उसकी गहराई से कोई मजाक करना नहीं चाहेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके किसी से झगड़ा हो जाता है तो आपको क्या करना है? आपको इस पर शांतिपूर्ण और समझदारी से प्रतिक्रिया करना महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला है, शांति स्थापित करें। पहले प्रयास करें कि आप शांति बनाए रखें। लड़ाई को बढ़ाने के बजाय समझौता करने का प्रयास करें। ये सहमति बनाए रखने के लिए मदद कर सकता है। आपको सोच समझकर विचार करके शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि अगर हम बैठकर किसी भी चीज पर निर्णय करेंगे तो वह निर्णय सही होगा। समझाएं और सुनें। समझिए कि लड़ाई का कारण क्या है और समस्या को सुनें। समझने की कोशिश करें कि उन्हें कैसा लग रहा है और उनकी दृष्टि समझें, उनका दृष्टिकोण समझें और उन्हें ठंडा होने के लिए वक्त दें। लड़ाई के दौरान ठंडा होने के लिए कुछ समय देना महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों को समय मिले ताकि उन्हें अपने विचार और भावनाओं को साझा करने का अवसर मिले। याद रखें, समझदारी में ही भलाई होती है, समझदार की ही इज्जत होती है, उच्चकों की कोई इज्जत नहीं होती है। मध्यस्थता करें। यदि आवश्यक हो तो कोई समझदारी और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मध्यस्थता करें। एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक विशेषज्ञ, दोस्त या परिवार के सदस्य को शामिल कर सकते हैं। आपसी समझ बनाए रखें। लड़ाई के बाद भी आपसी समझ बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उनसे समझौता करने का प्रयास करें और इसे बार बार न होने दें। यह महत्वपूर्ण है कि आप लड़ाई के समय संतुलन बनाए रखें और आपसी समझ बनाए रखें ताकि परिस्थितियों का सही से सामना किया जा सके और समस्या का सही से समाधान हो सके। और दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर फिर भी कोई हल नहीं निकल पाता है तो फिर तो महाभारत होने ही दे, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने लाख मध्यस्थता करने के बाद भी कौरव नहीं माने, उसका कोई हल नहीं मिला तो उन्होंने महाभारत करना ही उचित समझा। तो आपको भी अगर लाख समझाने के बाद भी कोई नहीं समझे तो आपको फिर तो युद्ध होने ही देना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि युद्ध से ज्यादा शांति का विकल्प श्रेष्ठ है। कुल मिलाकर अक्ल से, समझदारी से, बुद्धि से, विवेक से काम लेना है और ऐसा रास्ता निकालना कि आपके यश, आपकी ख्याति पर कोई आंच नहीं आए। समझदारी पूर्वक काम करना है और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आपसी मनमुटाव को समाप्त करना है और आपके रिश्ते मजबूत बने। इसी आशा के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों में यह वीडियो शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सीताराम।